नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टैरो के गहरे रहस्य में। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज की हमारी रीडिंग बहुत ही यूनिक होने वाली है। इस रीडिंग में हम देखेंगे क्या आपका जो रिश्ता है, अगर ये सेपरेशन से गुजर रहा है, ब्रेकअप से गुजर रहा है, नो कांटेक्ट सिचुएशन से गुजर रहा है, क्या आपके पार्टनर ने आपका दिल तोड़ के आपको सेपरेशन दे के इस सिचुएशन में भी क्या वो आपको याद करते हैं? क्या उनकी सिचुएशन है इस, क्या वो क्या सोचते हैं आपके बारे में इस सेपरेशन में? तो ये देखेंगे हम हमारी आज की रीडिंग में। देखते हैं माइनर अरकानास के कार्ड क्या कहते हैं। अब हम देखते हैं मेजर अरकाना से जस्टिस। तो देखिए, आपके जो पार्टनर हैं ये इस सिचुएशन में बिल्कुल भी खुश नहीं है। देखिए, मैं ये देख पा रही हूँ कि जब आपका रिलेशन स्टार्ट हुआ होगा तो आपके जो पार्टनर थे स्टार्टिंग के फेस में ये आपको बहुत ही जैसे प्यार इस रिलेशन में था। ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग फेस था इस रिलेशन में, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप दोनों ही एक दूसरे के लिए महसूस करते होंगे। और आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि ये रिलेशन जैसा आप चाहते थे ये इंसान वैसे ही हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक रिलेशन था स्टार्टिंग फेज में। लेकिन अब जब आप लोगों की बातचीत बंद हो चुकी है, आपका ये जो स्ट्रॉन्ग रिलेशन, बहुत सी वजह हो सकती हैं इस रिलेशन में, आप लोगों की सेपरेशन और नो कांटेक्ट सिचुएशंस की, इसकी बहुत बड़ी वजह एक थर्ड पार्टी भी हो सकती है। अगर आप जिन लोगों की, जो लोग मुझे देख रहे हैं, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके रिश्ते में थर्ड पार्टी होगी, और बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनकी रिश्ता ईगो की वजह से और गुस्से की वजह से दूरियां जिनके रिलेशन में बन चुकी हैं। तो इसकी बहुत सारी वजह हो सकती है और बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं जो जिन्होंने इस रिलेशन को ख़राब किया हो सकता है। तो देखिए, मैं ये बहुत ही स्ट्रांगली देख पा रही हूँ, जब आप लोगों की नो कांटेक्ट सिचुएशन हुई थी तो आपके जो पार्टनर थे इन्होंने आपसे जिद की होगी दूरियां बनाने की। बहुत गुस्से में, बहुत ईगो में, बहुत जल्दबाजी से गुस्से में इन्होंने आपसे बातचीत करनी बंद कर दी थी। इन्हें ऐसा महसूस हो सकता था, इन्हें ऐसा लगता था उस समय कि ये आपसे दूर रह के शायद खुश रहेंगे, शायद जो भी सिचुएशन है ये थर्ड पार्टी के साथ ये बिल्कुल भी खुश रहेंगे। ये इन्हें ऐसा लगता था, तो इन्होंने बहुत ही गुस्से में आपसे दूरियां बना ली। लेकिन जैसा ये सोचते थे हुआ उसके टोटली ऑपोजिट। तो इन्होंने सोचा कि आपसे दूर रहेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब ये आप दोनों की बातचीत होनी बंद हुई तो अब इन्हें रियलाइज़ हुआ कि ये कितने गलत थे। इन्होंने आपकी इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में इन्होंने आपके साथ जो पास्ट की जो मेमोरीज है उन्हें बहुत रीड किया है। पास्ट की जो मेमोरीज है ये इनके मन में बहुत रिवाइज हुई हैं। जैसे आप घूमते थे, जिस जगह पे आप जाते थे, जैसे आप एक दूसरे के साथ समय स्पेंड करते थे, जैसे आपकी जो मेमोरीज थी, जो आपकी पसंद है ना पसंद है, कैसे आप बातें करते थे, कौन से आपके फ्यूचर प्लान्स थे, वो इन्हें बहुत याद आई हैं। वो जगह इन्हें बहुत याद आई हैं जो आपसे रिलेटेड हैं। वो लोग, वो उन्हें बहुत इन्हें याद आई हैं। बहुत चीज़ें इन्होंने आपके बारे में सोची हैं और इन्होंने ऐसे ही आपसे बातचीत करने की इन्होंने बिल्कुल भी कोशिश, इन्होंने आपकी, मैं देख पा रही हूँ इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में, इन्होंने बहुत सैड सॉन्ग भी सुने हैं। जो आप लोगों की जो चैट होगी इन्होंने उसे बार बार रीड किया है कि आप इनके बारे में क्या महसूस करते थे, आप कितना इन्हें प्यार करते थे। तो वो जो चैट थी वो रीड करके इनको आपकी वो अटैचमेंट महसूस हुई। इन्हें ये चीज़ें महसूस हुई कि इन्होंने कैसा इंसान खो दिया है, कि कितनी बड़ी इन्होंने गलती कर दी। तो इनको वो चीज़ बहुत ही स्ट्रांगली इन्हें महसूस हुई थी।
तो उस वजह से अब ये बहुत ही पछता रहे हैं। इस रिलेशन पे ये कहीं ना कहीं काम करना चाहते हैं, लेकिन ये शुरुआत कहाँ से करें, वापसी कैसे करें, ये इन्हें नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि इस नो कांटेक्ट सिचुएशन ने इन्हें बहुत सी चीज़ें सिखाई हैं। इन्होंने बहुत रोए हैं इस दुनिया में, बहुत इन्होंने अपने अंदर के जो इमोशंस हैं वो रो के बाहर कर निकाले हैं। जैसे कि सैड सॉन्ग सुन के, जैसे कि आपकी ओल्ड चैट को रीड करके, इनको आपकी वो हंसी, आपकी वो स्माइल याद आई है। चाहे सिचुएशन इस रिलेशन की कैसी भी है, फिर भी बहुत याद आई है इनको। क्योंकि जब आप लोगों का रिलेशन अच्छा था तब इन्होंने आपको बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया। अब इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, जिन लोगों की थर्ड पार्टी की सिचुएशन है, कि उसके साथ बैलेंस करना होगा, क्योंकि इनकी बहुत सी मजबूरियां हो सकती हैं। तो इनकी फैमिली भी थर्ड पार्टी का रोल प्ले करती हो सकती है। कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा हो सकता है जो इस रिलेशन में थर्ड पार्टी का रोल प्ले करता हो। तो इन्हें ये महसूस हो सकता है कि अब इन्हें उस सारी चीज़ों में आपके साथ आगे बढ़ने के लिए बैलेंस बनाना होगा। लेकिन ये आपको जस्टिस देना चाहती हैं। द फूल का कार्ड इस चीज़ का बहुत ही स्ट्रांगली इंडिकेशन है कि पास्ट में इन्होंने बच्चों के जैसे बहुत से ऐसे डिसीजन लिए हैं जिन पर ये आज पछता रही हैं। ये बहुत ही सोच विचार कर रही हैं कि इन्होंने ये थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व क्यों किया, क्योंकि पास्ट में सिचुएशंस ऐसी बन चुकी होंगी कि ये ऐसी रास्ते पर, ऐसी एक दहलीज पर खड़े होंगे कि इन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि इन्हें करना क्या था। थर्ड पार्टी के साथ आगे बढ़ना या उसके फेवर में जाना इनकी कोई मजबूरी रही होगी। इनके ऊपर फैमिली का कोई प्रेशराइज हो सकता है, या इनकी कोई मजबूरी रही होगी थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ना। लेकिन अब भगवान की तरफ से बहुत सी चीज़ें इन्हें समझ में आई हैं। भगवान ने इन्हें आपके बारे में समझाया है। अगर जिन लोगों के रिलेशन में थर्ड पार्टी नहीं है तो भी ये और लोगों के साथ और कपल्स को देख के, और अपनी जो इनकी कोई एक्स हो सकती है, बहुत से लोगों के साथ ये आपको कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर करने की वजह से कहीं ना कहीं ये जो तुलना कर रहे हैं आपकी, तो इन्हें ये समझ आ रहा है कि आप कितने यूनिक हैं। क्योंकि इन्होंने आपकी अपनी जो बचपना है, अपनी जो गलत डिसीज़न है, उस वजह से इन्होंने आपका दिल तोड़ दिया है। तो अब जो ये इन्होंने दिल तोड़ा है तो ये अपनी गलती को सुधारना चाहती हैं। लेकिन इन्हें इस चीज़ का मालूम है कि जब सिचुएशन इतनी बिगड़ जाती है, जब डिसीजंस इतने गलत लिए जाते हैं, तो उनको सही करना बहुत टफ हो जाता है। तो ये आपको बहुत याद करते हैं। स्पेशली ये तब आपको याद करते हैं जब रात होती होगी। रात के समय इनकी जो फीलिंग है, आपकी जो आपको मिस करने की टेंडेंसी है, वो बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाती है। तो रात को इन्हें नींद बहुत कम आती है, और अगर ये सो भी जाते हैं तो रात को उठ उठ के ये आपके बारे में सोचते हैं। जब ये और कपल्स को देखते हैं तो ये आपको मिस करते हैं। जब किसी की कोई, आपकी कोई ऐसी चीज़, आपकी हेयर, आपकी स्माइल, कोई ऐसी चीज़ इन्हें ट्रिगर कर जाती है, किसी और की तरह लगती है आपको, तो ये आपको याद करते हैं। इनके आसपास कोई ऐसी चीज़ें देखते हैं जो आपके रिलेटेड है, तो ये आपको याद करते हैं। कोई मूवी देखते हैं टीवी पर, कोई ऐसा सीन आ जाता है, तो ये आपको याद करते हैं। तो इस तरह से ये आपको बहुत मिस करते हैं, क्योंकि अब इनको आपकी जो यूनिकनेस है वो कहीं ना कहीं समझ में आ चुकी है। औरों के साथ कंपेयर करके, औरों को देख के इनको आपकी यूनिकनेस समझ में आई है। ये चाहते हैं कि इस रिलेशन में कोई न्यू दरवाज़ा खुले, कोई न्यू डोर ओपन हो भगवान की तरफ से, ताकि ये बहुत ही फेथ से, बहुत ही ट्रस्ट से आपकी तरफ बढ़ पाएँ। ये उस रास्ते पर चलना चाहते हैं जो आपकी तरफ आता है, जो आपकी तरफ बढ़ता है, ये उस रास्ते पर चलना चाहते हैं। अब इनका जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत ही क्लियर हो रहा है, बहुत ही स्ट्रांगली क्लियर हो रहा है। और मैं आपको ये बात भी बताना चाहती हूँ, आप लोगों की फैमिली में कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी, फैमिली मेम्बर्स ऐसे होंगी, आपके मदर इन लॉ हो सकते हैं,
कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आप लोगों के रिश्ते को ख़राब करने के बारे में सोच रहे थे, जिन्होंने आपका जो रिश्ता है आज इस सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दिया। ये देख सब कुछ रहे हैं, ये लेकिन कर कुछ नहीं रहे। ये देख रहे हैं सब कुछ, कौन क्या कर रहा है। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आप में से क्रश की बहुत एनर्जी है। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनके क्रश हैं। वो एक दूसरे को सीक्रेटली एडमायर करते हैं, एक दूसरे को सीक्रेटली देखते हैं। वो जानना चाहते हैं कि आगे आपके जो क्रश हैं, इनके साथ आपका रिलेशन कैसा होगा। आपके मन में बहुत से सवाल हो सकते हैं। क्या आपके जो क्रश हैं वो आपको याद करते हैं? उनकी जो मुझे देख रहे हैं क्रश की एनर्जी बहुत कम है, लेकिन मुझे नो कांटेक्ट सिचुएशन और थर्ड पार्टी के लोगों की यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है। जो लोग क्रश के साथ हैं उनके साथ क्वीन ऑफ वेंट्स का कार्ड फ्यूचर आगे मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत ही हैप्पी। लेकिन अगर आपकी मैरिड हो, आपकी फैमिली में कोई झगड़ा चल रहा है, तो आपकी फैमिली में आने वाले समय में चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। लेकिन जो क्योंकि ये आपके जो पार्टनर हैं ये चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं सब कुछ, लेकिन आने वाले समय में ये कोई एक्शन भी लेंगे। लेकिन जिन लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी है और सेपरेशन है, तो उसमें ये आपको याद बहुत करते हैं। ये थर्ड पार्टी को छोड़ के आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। अगर आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन है, आपकी सेपरेशन है, तो भी ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं आने वाले समय में, क्योंकि ये इस रिलेशन में बहुत ही स्ट्रांगली ये एक पोटेंशियल देख रही हैं। ये जस्टिस आपसे करना चाहते हैं। फूल का कार्ड इस चीज़ का बहुत ही स्ट्रांग इंडिकेशन है कि ये एक्शन लेना चाहते हैं। ये बिल्कुल उस किनारे पर खड़ी हैं एक्शन लेने के लिए। चाहे आपके रिश्ते में क्रश है, चाहे आपके रिश्ते में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन है, चाहे आपके रिश्ते में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, चाहे आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी है, आपके पार्टनर आपके लिए कोई डिसीज़न डेफिनेटली लेंगे आने वाले समय में। और जस्टिस का कार्ड इस चीज़ की बहुत ही स्ट्रांगली इंडिकेशन है कि आपके साथ जस्टिस होगा आने वाले समय में, आपके साथ जस्टिस होगा। आपके पार्टनर आपको जस्टिस ही करेंगे। अब हम देखते हैं आपके पार्टनर की क्या है लव मैसेजेस आपके लिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की आप प्रैक्टिस करिए। आने वाले समय में आपका जो पार्टनर है आपकी तरफ बढ़ेंगे। देखिए, ट्रस्ट रखिए इस प्रोसेस पर। जब डिवाइनली टाइमिंग आएगा आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ेंगे। आप अब इस गोल के आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ने के लिए आपको बहुत, वो भी जैसे आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप चाहते हो वो आपकी लाइफ में आए, आने वाले समय में वो भी आपकी लाइफ में आएंगे। जैसे आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो वो भी आपको मैनिफेस्ट कर रही हैं। आप दोनों ही एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के बिल्कुल पास हैं। और आपके जो पार्टनर हैं वो इस रिलेशन पर काम करना चाहते हैं, लेकिन ये जो रिलेशन एक फ़्लो में चल रहा है उसे कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। उन्हें मालूम है आने वाले समय में वो भगवान से प्रे कर रहे हैं, भगवान का जब समय आ जाएगा तो आप लोगों का रियूनियन हो। इस सेपरेशन में वो भी खुश नहीं हैं। वो भी चाहते हैं ये जो सेपरेशन है, आपके जो क्रश हैं वो आपके लिए कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं। अगर आपके रिलेशन में क्रश की इन्वॉल्वमेंट है, अगर आपके रिश्ते में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन और थर्ड पार्टी है, तो भी आपके पार्टनर से सेपरेशन बर्दाश्त नहीं हो रही। जो लोग अपने क्रश के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके क्रश भी उनसे ये सेपरेशन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो कुछ मिस कर रहे हैं। वो आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप उनके बारे में क्या सोचते हो। तो अगर आपके जो रिश्ते में थर्ड पार्टी और सेपरेशन है, उनके लिए मैं यही बात कहूँगी, ये अपनी की हुई गलतियों को, जो इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, ये इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। कहीं ना कहीं इन्हें वो सिचुएशन रियलाइज़ हो रही है। ये अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपनी उस जो आपके साथ बिहेव किया है उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये मान रहे हैं। इनके अंदर से आवाज़ आ रही है कि ये गलत हैं, तो इस वजह से ये अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपने आप को भगवान से माफ़ी मांग रहे हैं। और ये इस चीज़ को इस तरीके से भी देख रहे हैं कि जैसे इन्होंने आपका दिल दुखाया है, इस वजह से इन्हें अपनी लाइफ में कोई बड़ी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, क्योंकि इन्हें मालूम है कि आप इनोसेंट हैं और आपके साथ इन्होंने गलत किया है।
और उस वजह से ये बहुत ही डरे हुए हैं। तो आपकी लाइफ में प्यार की वजह से, और ये नहीं चाहते कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हो, ये आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, तभी ये आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं चैनल मैसेज की। आपके पार्टनर के क्या मैसेज, चैनल मैसेज हैं इस रीडिंग में आपके लिए। आपके पार्टनर के यही चैनल मैसेज है कि तुम्हारा दिल तोड़ के मैंने खुद को भी तोड़ लिया है, पर ये तुम नहीं देख पाई कि मैं कैसे टूट चुका हूँ। इस दूरियों ने मुझे बिल्कुल तोड़ के रखा हुआ है। मैं अंदर से टूट चुका हूँ, मेरा दिल टूट चुका है, मेरा किसी भी काम में अब मन नहीं लग रहा। मैं रह रह के भी मेरा फोकस तुम्हारे ऊपर है। मैं तुम्हें कैसे बताऊँ कि मैं तुम्हें कैसे कितना प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें कितना मिस करता हूँ। मैं हर चीज़ में तुझे मैनिफेस्ट करता हूँ, हर चीज़ में मैं तुझे ढूंढने की कोशिश करता हूँ, हर हंसी में तुम्हें ढूंढने की कोशिश करता हूँ। काश मुझे एक मौका मिल जाए ताकि मैं तुझे अपनी फीलिंग के बारे में बता पाऊँ, मैं तुझे ये एहसास करवा पाऊँ कि मैं तुमसे कितना जुड़ाव महसूस करता हूँ और कितना प्यार महसूस करता हूँ। जैसे तुम्हारे मन में सवाल हैं क्या मैं तुम्हें मिस करता हूँ, ऐसे मेरे मन में भी बहुत से सवाल हैं, क्या तुम मुझे मिस करती हो। लेकिन कहीं ना कहीं डर मुझे इस चीज़ का है कि तुम कहीं मूव ऑन ना हो चुकी हो। मैं जस्ट तुम्हारे मूव ऑन होने से या तुम्हारी लाइफ में किसी और की एंट्री से डर रहा हूँ। और इस तरह मैं तुम्हें बहुत ही महसूस करता हूँ, मैं तुम्हें हर एक चीज़ में महसूस करता हूँ। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। कितना किया है आप लोगों ने इस रीडिंग के साथ रेजोनेट। आई होप आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके अपने एक्सपीरियंसेस, जो आपके एक्सपीरियंस है, मेरे साथ शेयर करें। कमेंट में लिखिए क्लेम अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है। तो मिलते हैं ऐसी किसी और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।